ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी कौन से इंपॉर्टेंट हैं टू स्टार्ट योर वीक विथ, ये समझ लेते हैं वामाक्षी से। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं हमारे पास। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम LIC से। तो JP मॉर्गन ने ये शेयर पर कवरेज शुरू की है ओवरवेट की राय के साथ। LIC भारत का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इसका स्टॉक प्राइस उनके IPO से करीब 31% नीचे है। JP मॉर्गन के मुताबिक शायद मार्केट ये स्टॉक को मिसप्राइस कर रहा है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। अगर एक कोई की रिस्क रहेगा तो वो रहेगा कंसिस्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेक रिडक्शन का। इसके अलावा जेफरीज ने सन फार्मा पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की राय से खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 1061 प्रति शेयर का। अभी सन फार्मा में जो ग्रोथ है वो उनके जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है वहां से आने की उम्मीद है। घरेलू कारोबार से भी अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है और इसी के चलते जेफरीज ने एक डबल अपग्रेड किया है और खरीदारी की राय दी है। इसके अलावा HSBC ने पावर शेयरों पर अपनी राय दी है। जो पावर डिमांड है वो काफी मजबूत नजर आ रही है। बढ़ती गर्मी के कारण अप्रैल में पावर डिमांड ने नई पीक की करीब 213 गीगावाट्स की और जो कोल सिचुएशन है उसमें भी सुधार आ रहा है इंपोर्टेड कोल ब्लेंडिंग के कारण। अगर बात करें पावर सेक्टर की तो उनकी जो प्रिफर्ड पिक है वो NTPC, यहाँ पे उन्होंने खरीदारी की राय दी है। उन्होंने पावर ग्रिड पर होल्ड की राय बरकरार रखी और टाटा पावर को रिड्यूस करने की राय दी है। CLSA ने ब्रिटानिया पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 3850 प्रति शेयर का। जो इन्फ्लेशनरी स्ट्रेस है वो एक नियर टर्म कंसर्न है, बट उनके पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट शेयर को गेन करने की। हेल्दी कैश जनरेशन से आगे के जो ग्रोथ के नीड्स है वो भी सपोर्ट हो सकते हैं और जो स्ट्रक्चरल नैरेटिव उन्होंने दिया है वो काफ़ी एनकरेजिंग नजर आ रहा है और इसी के चलते CLSA ने ब्रिटानिया पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी। और आखिर में JP मॉर्गन ने रिलायंस पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 3170 प्रति शेयर का। जो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो रिलायंस को एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर कंसिडर करते हैं और एक कोई भी कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट उनके कंज्यूमर बिजनेस के IPO को लेकर वो एक की ट्रिगर रहेगा और जो रिफाइनिंग का बिजनेस है वो भी मजबूत नजर आ रहा है। इसके चलते JP मॉर्गन ने रिलायंस पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी। ऑलराइट वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। एंड ब्रोकरेजेस में दिन भर में कहाँ एक्शन नजर आ रहा है ये अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेचुरल गैस और बुलियन मार्केट में सिल्वर में एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय रवि की तरफ से और बेस मेटल्स की चाल में भी जो उठापटक हम देख रहे हैं उससे ध्यान में रखते हुए एल्यूमिनियम में सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय यहां पर बनती हुई दिख रही है। चलिए इन तमाम कॉल्स को और कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट को हम टैप करेंगे, लेकिन साथ ही दिन भर मार्केट एक्सपर्ट से हम लगातार बात करते हैं और उनके टेक अवेज इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हर लेवल पर टेक्निकल कॉल्स मिलने के साथ साथ फंडामेंटल नजरिया भी बाजार का आपको मिलता रहे। मिराई एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के CEO राहुल चड्ढा हमसे खास बातचीत उन्होंने की और उन्होंने इस खास बातचीत में कहा कि बाजार के वैल्यूएशंस आकर्षक नजर आ रहे हैं। मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में तेजी आगे और बढ़ सकती है। तो हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है कि हालांकि फ्लोज नेगेटिव हैं, बट जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हुई है। और अभी जब तक ग्लोबली इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहेगी, सेंट्रल बैंक्स थोड़ा हॉकिश रहेंगे, equity as an asset class may lose kind of inflows or may have outflows. तो इंडिया भी थोड़ा impact होगी as a market. But then for investors who have a medium-term time frame, I think this is a good time to slowly accumulate. Valuations will get attractive over the next 6 to 9 months, and जो अच्छी companies हैं, they have the ability to bounce back. So we're fairly confident that they should bounce back over a 3 to 5 year perspective. But next 3 to 6 months would be choppy. So there is no need to immediately rush into the market. One can slowly at every kind of a dips, 5 to 7% dips, add to high quality names. So emerging markets में जो redemptions ये recently आ रही हैं, this is really a function of money going out of global equities. But जैसे जैसे लगेगा कि इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में आ रही है और अभी currently Fed is very hawkish, but once the demand slows down, once the inflation kind of cools off, markets will get the comfort also कि policy making is not going to be very hawkish, the central banks will not take economies into recession. और उसके रहते हुए again they would be bottom fishing obviously. And what would also happen is जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो अच्छी कंपनीज हैं ये वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव रहेंगी, अर्निंग्स उतनी खराब नहीं आएंगी,
तो people would realize कि emerging markets can hold on better, and that's where first the negativity on the flows will stop, and then we'll see all this bottom fishing happening through, and that's how markets should bottom over next 6 to 9 months. तो मेरा ये एसेट मैनेजमेंट की राहुल चड्ढा की बाजार पर ये राय, और उन्हें आगे भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज डोमेस्टिक मार्केट्स में बनते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए डोमेस्टिक मार्केट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बरकरार रखने की राय उनकी तरफ से आती हुई। लेकिन चलिए